का गुरु का हाल भैया पूर्वांचल के। आज बात हुई पूर्वांचल में घोसी उपचुनाव के काहे की एक प्रत्याशी घोषणा हो गई है। जी हाँ, पूर्वांचल की बात में बात करेंगे। घोसी उपचुनाव की एक प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है। किसने की है? शिवपाल यादव ने। पहले खबर यह आई कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के बीच इस बात की मंथन चल रही है कि घोसी से किसे प्रत्याशी बनाया जाए। ये सब मंथन चल ही रहा था। इसी बीच गाजीपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव, जो कि अखिलेश यादव के चाचा भी हैं। उन्होंने मीडिया के बयान में कहा कि घोसी में चुनाव होना है और वहां पर हम लोग सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत को लड़ाएंगे और चुनाव जितवाएंगे। जरा सुनिए। तो देखिए, वहां से जो विधायक जी खत्म हुए हैं ना, उनका बेटा सुजीत चुनाव लड़ेगा और वो वहां से जीतेगा। हम सब लोग समाजवादी के लोग लगेंगे फिर चुनाव में और जिताएंगे। टिकट फाइनल हो गया? हाँ, हो गया। दरअसल शिवपाल यादव पहुंचे थे गाजीपुर में ओम प्रकाश सिंह, जो कि समाजवादी पार्टी के पुराने दिग्गज नेता हैं, सरकारों में मंत्री रहे हैं, विधायक हैं। उनके भतीजे का निधन हो गया था। इस निधन के कार्यक्रम में शिवपाल यादव पहुंचे थे परिवार वालों से मिलने, उनका हालचाल लेने, अपने कार्यकर्ताओं से मिलने। इस दौरान उन्होंने इस बात की घोषणा की। इस बात की चर्चा तब से ही शुरू हो गई थी जब से अखिलेश यादव घर गए थे सुजीत के और सुधाकर सिंह की 13वीं में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। और माना यह गया था कि वहीं ये तय हो गया था कि इस बार सुजीत को ही उपचुनाव में मौका दिया जाएगा। दरअसल सुधाकर सिंह 2023 के उपचुनाव में जीतकर विधायक बने थे। यहां से दारा सिंह चौहान को उन्होंने 40,000 से अधिक मतों से हराया था। माना जा रहा है कि सुजीत के पक्ष में एक सहानुभूति की लहर भी है और एक बार के वो ब्लॉक प्रमुख हैं और सुधाकर सिंह की जिस तरीके की छवि है उस वजह से सुजीत को फायदा भी हो सकता है और इसीलिए समाजवादी पार्टी उन्हें आगे कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा था कि हम लोग सुजीत के साथ खड़े हैं और आगे उन्हें ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। शिवपाल यादव ने भी इशारा किया था और अब इस बात की घोषणा हो चुकी है कि सुजीत ही घोसी से उम्मीदवार होंगे। अगले पक्ष का इंतजार है कि क्या सुभाषपा यहां से चुनाव लड़ेगी या बीजेपी लड़ेगी। बीजेपी से विजय राजभर के नाम की खूब चर्चा हो रही है, वहीं सुभाषपा से अरविंद राजभर के नाम की चर्चा है। बीजेपी और सुभाषपा दोनों गठबंधन में है। घोसी वो सीट है जहां से लोकसभा का चुनाव ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर लड़े थे और इस बात की संभावना जताई जा रही कि अगर सुभाषपा के खाते में सीट जाती है या सुभाषपा बीजेपी से सीट उपचुनाव में लेने में सफल होती है तो वो अरविंद राजभर को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। यहां पर जो समीकरण भी है वो यादव, मुस्लिम और राजपूत के बनते नजर आते हैं, या फिर आप कहिए कि दलित, राजभर और अदर सवर्ण वोट जो है उनको एकजुट करने का प्रयास बीजेपी की तरफ से होता है। अब देखना ही होगा कि उपचुनाव में क्या होगा। लेकिन जब बात सवर्णों की हो रही है तो एक पासा शिवपाल यादव ने गाजीपुर से और फेंका है और कहा है कि जो ब्राह्मणों को सम्मान बीजेपी में नहीं मिल रहा है वो समाजवादी में मिलेगा। तो हमारा तो उनसे यही कहना है कि जितने भी दुखी हैं, ब्राह्मण समाज के लोग जो दुखी हैं, हमारे साथ आए और हमारे साथ आने पर उन्हें पूरा सम्मान देने का काम हम लोग करें। ऐसे में सर आप पीडीए को लेकर के चल रहे हैं और पीडीए से ब्राह्मण समाज अपने को खुद अलग मान रहे हैं। देखिए, हम लोग, आप सब लोग जानते हो, समाजवादी हैं और समाजवादी परिवार में ब्राह्मण भी रहे हैं। जनेश्वर से लेकर के बहुत से ब्राह्मण समाज। पीडीए का मतलब क्या बता रहे हैं? नहीं, पीडीए जो परिवार की उपेक्षा हो रही है, पीडीए की जो बहुत पीछे चले गए हैं पीडीए, तो उनका भी साथ लेना है। और समाजवादी पार्टी में तो मतलब डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश से लेकर के आचार्य नरेंद्र देव और फिर उसके बाद देखिए बहुत से सवर्ण समाज के भी, हर समाज के लोग समाजवादी में रहे हैं। तो पीडीए तो हमारी रणनीति है, भारतीय जनता पार्टी को हटाने की रणनीति है। रणनीति के तहत जो उपेक्षित हैं, बहुत पीछे जो चले गए हैं, उनको समाजवादी ही उनको आगे ला सकती है। वैसे बात तो शिवपाल विधायकों की कर रहे थे, लेकिन उसे वो ब्राह्मण अपमान से जोड़ रहे हैं। अब देखना यह है कि इस सारी सियासत का उपचुनाव में क्या असर देखने को मिलता है। फिलहाल पूर्वांचल की बात में इतना ही। स्टोरी भेजी थी गाजीपुर से हमारे सहयोगी विनय सिंह ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।